हेलो एवरीवन, हाँ दिस इज सिमरन। क्लास 9th का हम लोग बायोलॉजी का हमारा फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज़ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट इन यील्ड में फर्स्ट टॉपिक जो था हमारा सब टॉपिक क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट वो हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट। जब एक जो प्लांट ब्रीडर होता है राइट, वो जब अपनी क्रॉप सेलेक्ट करता है कि उसे अपने फ्यूचर के बारे में, जब हम फ्यूचर के लिए वो अपनी देखता है कि उसका क्या यील्ड होगा, क्या प्रोडक्टिविटी होगी, क्या उसका प्रॉफिट होगा, उसको देखते हुए वो जब एक क्रॉप अपनी लगाता है फील्ड में, तो दो मेन डिज़ायरेबल ट्रेड्स देखता है कि क्या उसकी क्रॉप के अंदर वो इनहैबिट है, एग्जिबिट करते हैं या नहीं करते हैं। तो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ जो एक फूड प्लांट के अंदर होनी चाहिए, फर्स्ट वन इज़ हाई यील्ड, सेकंड वन इज़ नेचुरल रेजिस्टेंस टू डिजीज़। ये दो जो ट्रेड्स हैं वो ओकेजनली अराइज होते हैं साइमल्टेनियसली थ्रू अ प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। बट जो नेचुरल रेट होता है म्यूटेशन का वो बहुत स्लो होता है और अनरिलायबल होता है टू प्रोड्यूस ऑल द प्लांट्स द ब्रीडर्स वुड लाइक टू सी। जो ब्रीडर्स जो हैं देखना पसंद करते हैं, जो ब्रीडर्स होते हैं, प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं प्लांट की वेराइटी, वेरियस प्लांट की जो वेराइटीज़ होती हैं उनमें से विद डिज़ायर्ड करेक्टर्स, और उनको क्रॉस ब्रीडिंग करा देते हैं, जिससे एक न्यू डेवलप जो ऑफस्प्रिंग होता है उसके अंदर दोनों पेरेंट्स की जो होती हैं क्वालिटीज़ होती हैं, और जो वैरायटी हमें जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग आता है उससे जो नेक्स्ट हम प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, नेक्स्ट हमारा उसको जब ग्रो करते हैं और आगे उसके थ्रू हम प्रोडक्शन करते हैं, तो हमारी जो सप्लाई है वो मल्टीप्लाई हो जाती है और प्रॉफिट भी काफ़ी होता है। तो हाई यील्ड के लिए ठीक है क्या क्या चाहिए होता है? हायर यील्ड, नीड फॉर द हायर क्रॉप यील्ड, फर्स्ट वन इज़ हायर यील्ड। जो हमारा मेन क्रॉप है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा हो ताकि हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिले, ठीक है। इम्प्रूव्ड क्वालिटी मतलब इसका कहने का मतलब है जब इम्प्रूव्ड क्वालिटी होगी तो सीड की क्वालिटी इंक्रीज़ होगी, सीड की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से जो हमारी क्रॉप की क्वालिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी और जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। बायोटिक और अबायोटिक रेजिस्टेंस, बायोटिक रेजिस्टेंस मतलब बायोटिक स्ट्रेस, हम इसको दूसरी फॉर्म में ये बोल सकते हैं बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस। मतलब बायोटिक स्ट्रेस का मतलब होता है जैसे किसी वॉर्म का, वीड का, डिजीज़ की वजह से क्रॉप का ख़राब होना, वो उस क्रॉप के लिए, प्लांट ब्रीडर के लिए वो एक बायोटिक स्ट्रेस है। दूसरा अबायोटिक स्ट्रेस मतलब ड्रॉट आ जाना, सूखा पड़ जाना, ज़्यादा रेन हो जाना, ठीक है। ये जो टेम्परेचर में ज़्यादा गर्मी पड़ जाना जिसकी वजह से क्रॉप जो है वो ख़राब हो जाए, वो होती है हमारी अबायोटिक स्ट्रेस, राइट। इनका भी बहुत इफ़ेक्ट होता है क्रॉप की यील्ड के ऊपर। दूसरा होता है चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। कुछ जो अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए क्रॉप को लगाते हैं तो उसकी मैच्योरिटी ड्यूरेशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारी क्रॉप है जितना उसको ग्रो करना चाहिए था, जितनी अच्छी उसको यील्ड देनी चाहिए थी, वो उतनी अच्छी यील्ड नहीं देगा, जिसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है उतना प्रॉफिट नहीं होगा, उतना प्रोड्यूस नहीं होगा, और ब्रीडर को जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, राइट। तो ये जो मैच्योरिटी ड्यूरेशन है, मैच्योरिटी पीरियड है, वो भी बहुत डिपेंड करता है, वो भी बहुत उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारा। फोटो इंसेंसिटिविटी एंड थर्मो इंसेंसिटिविटी मतलब कुछ जो हमारे हाइब्रिड्स होते हैं उनको लाइट और टेम्परेचर से प्रॉब्लम होती है कईयों को, ठीक है। कुछ फैक्टर्स की वजह से वो डिस्टर्ब रहते हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कि ये जो प्लांट है, ये जो क्रॉप है हमारी, वो फोटो इंसेंसिटिव है, थर्मो इंसेंसिटिव है। थर्मो मीन्स हीट, फोटो मीन्स लाइट,
लाइट, जो लाइट से होगा इंसेंसिटिव वो होगा हमारा फोटो इंसेंसिटिव, और जो हीट से होगा वो होगा थर्मो इंसेंसिटिव। तो डेवलपमेंट जो फोटो इंसेंसिटिव और थर्मो इंसेंसिटिव की वैरायटी होती है वो हेल्प करती है इन क्रॉसिंग द कल्टीवेशन बाउंड्रीज, राइट। जैसे एग्जांपल HYV ऑफ वीट, ठीक है, MACS24 राइस के लिए होता है। ये कुछ टाइप की होती है हमारी जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करती है। फिर आता है डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेट्स। डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेट मतलब अगर हम डेवलप करते हैं उन वैरायटी क्रॉप की उन वैरायटी को जो कंटेन करती हैं एग्रोनॉमिक ट्रेट्स, वो हमें हेल्प करेगा इन सेटिंग द हायर प्रोडक्शन, राइट। अगर हम जितनी ट्रेट अगर क्रॉप की जितनी ट्रेट है हम उतनी ही डिज़ायरेबल उसको प्रोवाइड करा पाए तो हमें भी जो है प्रोडक्टिविटी जो होगी हमारी क्रॉप की वो काफ़ी हाई होगी। जैसे कि टॉलनेस, राइट, ड्वार्फनेस। अगर सपोजिंगली अगर आपका कोई क्रॉप है जिसकी टॉलनेस होनी चाहिए बट वो ड्वार्फ रह जाता है तो प्रोडक्टिविटी में कहीं ना कहीं फ़र्क आ ही जाता है, ठीक है। फिर आती है बात वाइडर अडेप्टेबिलिटी। वाइडर अडेप्टेबिलिटी का मतलब है अगर हम डेवलप करते हैं उन क्रॉप्स को, उन वैरायटी टाइप की क्रॉप्स को जिनकी वाइडर अडेप्टेबिलिटी है, देन वो हमें हेल्प करते हैं स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। क्रॉप प्रोडक्शन की जो क्रॉप की जो प्रोडक्शन है उसको हायर यील्ड के लिए वो एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर हमें हेल्प कर पाते हैं, राइट। अब क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट जो हमारा टॉपिक था वो हुआ क्या, उसकी जो इन शॉर्ट डेफिनेशन बनी वो क्या बनी कि क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट जो है ये एक मैनिपुलेशन है ऑफ क्रॉप प्लांट फॉर इंक्रीजिंग देयर यील्ड, राइट, improving quality, stabilized to varied condition and resistance to biotic and abiotic stress। तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट क्या हुआ, ये हमारी एक मैनिपुलेशन हुई क्रॉप प्लांट की जिससे जो यील्ड है वो इंक्रीज़ हो जाए, क्वालिटी है जो वो इंक्रीज़ हो हमारी क्रॉप की, स्टेबिलिटी जो है डिफरेंट कंडीशंस में वो इंक्रीज़ हो, राइट, और बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस से रेजिस्टेंस मिल पाए, राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।